साथियों नमस्कार। साथियों, रशिया और यूएस के बीच में अभी मुलाकात हुई थी 15 अगस्त को। उसके बाद से मीटिंग की बातें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो फिलहाल खबर सामने आ रही है वो ये कि ट्रंप ने ये कहा है कि यूक्रेन अब तुम नाटो में शामिल मत होना, बहुत हो गया, अब हमें युद्ध को रोकना है, तुम नाटो में शामिल नहीं होगे और तुम्हारा जो क्रीमिया, मतलब यूक्रेन का जो क्रीमिया रशिया ने 2014 में हड़प लिया था, उसको रशिया के पास ही रहने देना, वो तुम अब मांगना मत उससे। साथ में ये भी कहा है ट्रंप ने कि हम तुमको नाटो जैसी एक सिक्योरिटी दे देंगे, यानी कि कल को तुम पे कोई हमला होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन हाँ, नाटो में ऑफिशियली तुम शामिल नहीं होगे। उधर से खबर ये आ रही है, यूएस के एनवॉय ने ये बोला है कि रशिया भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गया है कि ठीक है, आप नाटो में शामिल मत करिए, लेकिन नाटो जैसी कोई भी एक सिक्योरिटी कवर आप यूक्रेन को दे सकते हैं। ऐसा ट्रंप ने या ट्रंप के एनवॉय ने कहा है। रशिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं आया है। उसके अलावा रशिया की जो मांग है वो क्लियर है पहले से कि हमें लुहांस्क और डोनेस्क वाला जो क्षेत्र कब्जाया है, जितना कब्जाया है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके आगे का क्षेत्र भी हमें चाहिए। और साथ में ये भी बोला है कि जो जितना भी उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे कोई पावर एक्सट्रैक्शन का साइट हो या कोई मिनरल्स हो, उस पर भी रशिया का कब्जा होना चाहिए, उसका अधिकार उस पर होना चाहिए। अल्टीमेटली बात सिर्फ ये है कि ले दे के यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रशिया के पास जाएगा। ये रशिया पहले से मांग कर रहा है और क्रीमिया को लेकर के ट्रंप राजी हैं। बाकी चीज़ों को लेकर के ट्रंप की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। उसके अलावा 18 तारीख यानी कि आज जो जेलेंस्की है वो यूएस में मिलने जा रहे हैं ट्रंप के साथ। आपको पता है कि जेलेंस्की की किस तरह से बेइज्जती की थी जब लास्ट टाइम वो गए थे तो। और जेलेंस्की अकेले नहीं है, इस बार यूरोप के कई सारे नेता भी जेलेंस्की के साथ जा रहे हैं, जिससे कि ये दर्शा सकें कि हम सब यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। इसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यानी कि अब ट्रंप पर दबाव बनाया जाएगा कि आप जो यूक्रेन की डील करने पर लगे हुए हैं या यूक्रेन को जो रशिया को देने पर लगे हुए हैं वो आप आसानी से नहीं दे सकते। इधर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे कैसे भी करके युद्ध शांत करना है। उधर पुतिन इस बात को लेकर के खुश हो रहे हैं कि युद्ध भले ही शांत हो ना हो, एक यूक्रेन का बड़ा हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। और ये जो क्षेत्र अभी तक रशिया ने यूक्रेन का कब्जाया है, इस क्षेत्र में यूक्रेन का ज़्यादातर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यहीं पर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन है वो होता है और ज़्यादातर मिनरल्स भी यहीं पर है। ऐसा बताया जाता है कि इतने ही क्षेत्र में यूक्रेन के लगभग 3 ट्रिलियन के मिनरल्स पाए जाते हैं। इतनी तो रशिया की पूरी जीडीपी भी नहीं है, उसकी जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर $3 ट्रिलियन के खनिज पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूरा खेल चल रहा है, इस पूरे खेल में बिकना यूक्रेन ही है। उधर 18 तारीख है तो आपको पता है कि चाइना के जो वांग यी हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो भारत आ रहे हैं और भारत में आकर के जयशंकर साहब से मुलाकात उनकी होगी। क्या डेवलपमेंट होंगे वो पता चलेगा। इधर खबर ये भी आ रही है कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाएंगे, जो कंफर्म है। उससे पहले आपको याद होगा यूएस की एक टीम आनी थी, एक पूरा डेलीगेशन आना था जो ट्रेड डील को लेकर के भारत से बात करने वाला था, तो वो कैंसिल हो गया है, वो नहीं आने वाला है। और अभी जो भारत पर टैरिफ लगने थे अतिरिक्त 25% वाले 27-28 अगस्त से, वो अब लग जाएंगे और टोटल 28 अगस्त के बाद जो भारत पर टैरिफ लग चुका होगा, टैरिफ प्लस जो पेनल्टी है वो 50% का जो लगेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से हो सकता है कि ट्रंप भारत के साथ संबंध खराब करने पे और बुरी तरह से उतारू हो जाएं। तो पूरा जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, जिसमें सारी शर्तें ऐसा लग रहा है कि पुतिन की ही मानी जा रही हैं। दूसरा ये है कि जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया गया है कि तुम नाटो में अब नहीं हो सकते शामिल। अब आप देखिए, पूरी लड़ाई ही जिस चीज़ को लेकर के हुई थी उसी चीज़ के लिए मना कर दिया है। तीसरी बात यह है कि चाइना इंडिया आ रहा है, इंडिया में बातचीत होगी, फिर इंडिया चाइना जा रहा है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में एक बार यूएस भी इंडिया आ रहा था, जो कैंसिल हो गया है। अर्थात जो इंडिया रशिया चाइना का समीकरण है वो अब और अच्छे से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी मोड़ पर ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कोई फूट डलती दिखाई दे रही है। इसमें अगर फूट डालनी थी तो ट्रंप एक काम ये कर सकते थे कि इंडिया को अपने पक्ष में करना था, चाइना को अपने पक्ष में करना था, कुछ ऐसा करना था कि ये रशिया के साथ और ज़्यादा गठजोड़ न कर पाते। लेकिन ट्रंप ने उल्टा ही काम कर डाला और आरआईसी को और ज़्यादा मजबूती दे दी है।
आने वाले समय में आप देखना, ये जितने भी डेवलपमेंट होने हैं, जो वांग यी भारत आ रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं, या रशिया ने जो भी शर्तें लगाई है उसमें से कितनी मानी जाएंगी कितनी नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ब्रिक्स को मजबूत करेंगी। इनमें से एक भी शर्त ऐसी नहीं होगी, एक भी कारनामा ऐसा नहीं होगा जो यूएस को मजबूत करे या भारत यूएस के संबंधों को अच्छा करे। तो अभी भारत यूएस के संबंध और ख़राब होने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रंप की जो बहुत छोटी सोच है, जो बहुत कम का सोचते हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर यूएस के लिए करने जा रहे हैं। उधर यूएस में भी एक बड़ा सेक्शन ऐसा खड़ा हो गया है जो इस बात के कयास लगा रहा है, जो इस बात को बोल रहा है कि ट्रंप 2.0 ने भारत के साथ संबंध बिल्कुल निचले स्तर पर ला दिए हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही नुकसान होना है। ऐसी खबर वहाँ से भी आ रही है। और अभी आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक बार फिर 32वीं बार ये कहा है कि मैंने ही सीज फायर कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ट्रंप ने ये भी बोला है कि नरेंद्र को मैंने प्रेशराइज किया था, तब जाके उन्होंने सरेंडर किया या सीज फायर करवाया। वो नरेंद्र सरेंडर जो चल रहा है वो उस तरह से वहाँ से निकल के आया है, ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी ट्रंप अभी और रिश्ते खराब करेगा, अब वाया पाकिस्तान से चीज़ें होंगी। पाकिस्तान से किस तरह से अलग अलग बयान आ रहे हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से धमकियां दी हैं, किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से आसिम मुनीर को गले लगाया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। तो एक बार ये यूक्रेन का मामला सिमट जाए, उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया में था वही भारत और पाकिस्तान में करवाने की कोशिश की जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे बलि का बकरा बना है ज़ेलेंस्की, ऐसे ही बलि का बकरा बनेगा आसिम मुनीर, ये भी आप देखिएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि भारत पर अभी तक जो आरोप लगते आए हैं, ये आरोप ही हैं कि इतने जेट गिर गए। हमारे देश में राहुल गांधी पूछते हैं कि भाई कितने जेट गिरे, कितने जेट गिरे, कितने जेट गिरे, जबकि हमारे आईएएफ के चीफ कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 गिराए टोटल, पर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से बार बार ट्रंप बोलता है कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया। चलो ठीक है साहब। अभी कल खबर आ रही थी पाकिस्तान में कुछ वहाँ की एयरफोर्स के अधिकारियों को जानबूझ के सम्मानित किया गया है, जानबूझ के, और ये बताने की कोशिश की गई है कि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने भारत के एयर बेसेस उड़ा दिए, S-400 उड़ा दिए और भारत में 3 तबाही मचा दी, इसलिए हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। यानी जो जितनी भी फेक पूरा नैरेटिव चल रहा है, जिस भी तरह से भारत को ये दिखाया जा सके कि हमने तुम्हारा नुकसान किया है, या पूरी दुनिया को ये बता सके कि नुकसान भारत का हुआ है, पाकिस्तान का नहीं हुआ, पूरा फेक नैरेटिव चल रहा है। तो ये फेक नैरेटिव चलाने में जो बुद्धि है वो है CIA की। ये पाकिस्तान के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि पूरा फेक नैरेटिव इस तरह से चला ले। ये CIA इनको जैसे ही बोल रहा है वैसे ही लोग कर रहे हैं, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 फिर चलाएगा, और इस बार ये ऐसा चलेगा कि आप कितना भी सीज फायर चिल्लाते रहना, दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसकी मान रहा है, कौन नहीं मान रहा। आप कितने भी फेक अधिकारियों को फेक सर्टिफिकेट दे लेना, पाकिस्तान में मेडल दे लेना, सब एक्सपोज हो जाएगा। और भारत का जो ऑपरेशन इस बार चलेगा वो ऐसा चलेगा कि सबको, दुनिया को दिखाई देगा क्या फेक है क्या रियल है। क्योंकि अभी तुमने फ़ायदा उठा लिया, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा किसी को। अभी तक ये था कि अमेरिका के साथ संबंधों का लिहाज हम रख रहे थे, हम चीज़ों को उतना उजागर नहीं कर रहे थे जितना हमें करना चाहिए था। हमने कहा कि भाई एक ग्लोबल सम्मान सबका बना रहना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने जो रिलेशंस को जिस लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया है, इस लेवल के बाद अब भारत किसी की सुनने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान तो एक्सपोज होगा ही होगा, USA भी एक्सपोज हो जाएगा। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन 3 साल चल गया है, भारत पाकिस्तान 3 साल नहीं चलेगा, ये 3 दिन भी नहीं चलेगा आपके, अब आप देखिएगा। तो भारत के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहीं से अपने दुश्मनों को काउंटर करता जाए। भारत चीन के साथ मिलकर के, चीन के साथ संबंध थोड़े बेहतर बनाते हुए, चीन के साथ मिलकर US को दबाने का प्रयास करें। रशिया अपनी तरफ से कर ही रहा है, और इन सब में एक खराब कॉमेडियन नेता किस तरह से अपने देश को लौटा देता है वो भी सबके सामने है। देखते हैं क्या होता है। 18 बीते, उसके बाद 31 बीते, क्या डेवलपमेंट आते हैं, देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।